सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पूर्व की कक्षा में पाठ 9 मीतू की प्रतिज्ञा का वाचन किया था, जिससे हमने समझा था कि मीतू की प्रतिज्ञा यह पाठ प्रदूषण नहीं करना चाहिए इस पर आधारित है कि प्रदूषण करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्परिणाम होता है। ये हमने उस पाठ में वाचन करते हुए देखा था। आज हम लोग पाठ का स्पष्टीकरण करेंगे तथा देखेंगे कि हमें प्रदूषण क्यों नहीं करना चाहिए, प्रदूषण क्या होता है और इस संबंध में मीतू ने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 9 मीतू की प्रतिज्ञा से। कठिन शब्द है घंटी, इंतजार, इंतजार यानी प्रतीक्षा करना, धुआं, स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ, प्रदूषण, प्रदूषण क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग आगे पढ़ेंगे, वातावरण यानी आसपास का जो हमारा वातावरण होता है उसे वातावरण, गंदगी, पार्टी, प्लास्टिक और जन्मदिन, ये है हमारे कठिन शब्द। आज दादाजी गांव से आने वाले थे, तो जो मीतू के दादाजी है वो गांव में रहते थे और वो गांव से शहर यानी मीतू के घर आने वाले थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मीतू दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलने गई। अभी गांव से अगर हमारे दादा दादी नाना नानी आते हैं, वो गांव में रहते हैं और हम लोग शहर में रहते हैं, या फिर कहीं भी हम लोग एक जगह रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, वो लोग अलग शहर में रहते हैं, तो जब वो घर में आते रहते हैं, आने वाले रहते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा क्या होती है, उत्सुकता, बहुत एक्साइटमेंट होती है कि वो कब आएंगे, मेरे लिए क्या लाएंगे। तो वैसे ही मीतू क्या थी, इंतजार कर रही थी दादाजी का, और जैसे ही घंटी बजी वो दौड़ी दौड़ी गई और उसे दरवाजा खोला। उसे दादाजी के आने का इंतजार था। वे उसे अच्छी अच्छी कहानियां जो सुनाते थे और घुमाने भी ले जाते थे। देखो उसको क्यों इंतजार था, क्योंकि जो दादाजी थे वो उसको अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते थे और घुमाने ले जाते थे, इसलिए वो दादाजी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही दादाजी परेशान से अंदर आते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो दादाजी परेशान दिखते हैं और परेशान दादाजी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं। मीतू, दादाजी नमस्ते। दादाजी कोई जवाब नहीं देते। मीतू उनके हाथ से हरी सब्जियों का थैला ले लेती है। तो मीतू क्या करती है, दादाजी को नमस्ते कहती है, लेकिन दादाजी कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो मीतू उनके हाथ में जो हरी सब्जियों का, जो गांव से उन्होंने हरी सब्जियां लाई है, उसका थैला उनके हाथ से ले लेती है। मीतू, अरे दादाजी यह क्या? दादाजी धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। तो दादाजी से मीतू कहती है कि दादाजी ये क्या है? और दादाजी एकदम थके हुए एकदम धम से क्या होते हैं, सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मीतू, क्या हुआ दादाजी, आप ठीक तो है ना? तो जब वो ऐसे बैठ जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते नमस्ते का, तो मीतू को लगता है कि दादाजी को कुछ हुआ है। तो वो पूछती है दादाजी को कि दादाजी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? दादाजी कहते हैं, हाँ बिटिया, आज इतनी गर्मी है और ऊपर से शहर में बसों और गाड़ियों का इतना धुआं है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, जा जाकर पानी तो ले आ। तो दादाजी जवाब देते हैं कि वो थक गए हैं क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है और उस गर्मी में बसों, शहर में जो बसें और गाड़ियां चलती है उसका धुआं, इसके कारण मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो मुझे तुम क्या करो, पानी लेके आ जाओ। मीतू पानी लेकर आती है, दादाजी पानी पीते हैं। मीतू, दादाजी धुएं से आप इतना कैसे थक गए? अब मीतू इस पर प्रश्न पूछने लगती है कि धुएं से भी भला कोई थकता है, आप धुएं से कैसे थक गए? दादाजी कहते हैं, अरे बेटा, गांव की स्वच्छ व ताजा हवा से में जीते हुए शहर का प्रदूषण से भरा वातावरण बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो गांव में क्या होता है, इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी बसें नहीं होती है, ठीक है, कुछ गिनी चुनी बसें आती है जिसमें लोग इधर से शहर में चले जाते हैं, तो वहां पर इतना धुआं नहीं होता, इतना प्रदूषण नहीं होता।
और वहां पे स्वच्छ और ताजी हवा होती है क्योंकि पेड़ होते हैं वहां पे बहुत सारे। तो लेकिन शहर में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो शहर का जो प्रदूषण से भरा वातावरण है उससे दादाजी को तकलीफ होने लगी क्योंकि वो स्वच्छ हवा में, स्वच्छ और ताजी हवा में रहने वाले थे। मीतू कहती है, दादाजी यह प्रदूषण क्या होता है? तो मीतू इस पर प्रश्न पूछती है कि ये प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण यानी एक प्रकार से हम लोग कहेंगे कि गंदगी। प्रदूषण यानी गंदगी। बेटे, अपने आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण यानी पृथ्वी के चारों ओर की जो वायु है वो दूषित हो जाती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। तो दादाजी ने प्रदूषण यानी क्या कहा कि हमारे आसपास धुएं के फैलने से, तो वो धुआं गाड़ियों का भी हो सकता है, किसी कारखाने का भी हो सकता है, ठीक है। और गंदगी के कारण, आसपास जो गंदगी, कूड़ा कचरा, जो भी खराब चीजें है, प्लास्टिक है, इसके कारण वातावरण, हमारे चारों ओर की जो वायु है वो खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रदूषण। मगर यह प्रदूषण कैसे होता है? अब इस पर मीतू पूछने लगी एक एक प्रश्न उनको कि ठीक है प्रदूषण यानी क्या होता है मुझे समझ गया, लेकिन ये कैसे होता है दादाजी? तो दादाजी कहने लगे कि गाड़ियों के धुएं से। देखो बच्चों, गाड़ियों के धुएं से कौन कौन सा प्रदूषण होते हैं और क्या क्या होता है? गाड़ियों के धुएं से होता है जोर से हॉर्न बजाने और माइक लगाकर पार्टी करने से, थैलियों और प्लास्टिक को जलाने से, कूड़ा इधर उधर फेंकने से तथा पेड़ों को काटने से प्रदूषण होता है। इन सभी चीजों से प्रदूषण होता है। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि गाड़ियों के धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। वायु दूषित हो जाती है तो गाड़ियों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। जोर से हॉर्न बजाने व माइक लगाकर पार्टी करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि, आवाज का प्रदूषण होता है। और थैलियों प्लास्टिक को जलाने से और कूड़ा इधर उधर फेंकने से भूमि प्रदूषण, या फिर जिसे हम लोग जमीन में होने वाला प्रदूषण ऐसा भी कहेंगे, भू प्रदूषण कहेंगे। और पेड़ों को काटने से प्रदूषण होता है क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हमसे क्या लेते हैं? हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपनी ऑक्सीजन हमको देते हैं। और मनुष्य का उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो पेड़ हमें क्या देते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों को काटने से भी क्या होता है? प्रदूषण। अगर हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेंगी अच्छी तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो इससे भी क्या होता है? प्रदूषण होता है। मीतू, मगर दादाजी पेड़ काटने से प्रदूषण कैसे होता है? अब उस पर ये प्रश्न पूछने लगी वो। तुम्हें शायद पता नहीं कि पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं और वो हवा को साफ भी करते हैं। हम लोग जितने पेड़ लगाएंगे उतने हमको क्या होंगी? ताजी हवा मिलेंगी और ताजी हवा से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मीतू, इसका मतलब है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अभी मीतू को समझ गया कि पेड़ लगाने से क्या होता है, तो उसने क्या कहा कि इसका मतलब है कि दादाजी हमें पेड़ बिल्कुल भी काटने नहीं चाहिए। दादाजी, बिल्कुल नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखरेख कर सके। और हमें पेड़ तो काटना नहीं ही चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए, ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हर एक बच्चा कम से कम एक पेड़ लगाए और उसकी अच्छे से देखभाल करे। तभी मीतू की मम्मी आ जाती है और उन्हें खाने के लिए बुलाती है। पिताजी भी बाहर से आ जाते हैं। तभी मीतू की मम्मी आती है जो खाना बना रही होती है, जो दादाजी के लिए खाना बना रही होती है। तो वो सबको खाने के लिए बुलाती है और पिताजी भी आ जाते हैं। मीतू, मम्मी मम्मी, आपको पता है अब से मैं हर बार अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। दादाजी के कहने का देखो मीतू पर क्या असर हुआ। उसने निश्चय किया कि वो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगी और उसकी देखभाल भी करेंगी। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, हमको उसकी देखभाल भी करना है, उसको बड़ा भी करना है। मम्मी, अच्छा बेटे, यह तो तुम बहुत अच्छा करोगी। पिताजी, तुम्हें यह विचार कहाँ से आया? अभी पिताजी को पता था कि ये मीतू तो नहीं सोच सकती, फिर ये विचार उसको कहाँ से आया? तभी मीतू बताती है, मैं नहीं चाहती कि जैसे दादाजी की तबीयत खराब हुई है वैसे ही प्रदूषण के कारण और लोगों की भी तबीयत खराब हो। तो दादाजी को ताजी हवा चाहिए थी गांव की, लेकिन शहर में आते ही उनकी तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई। वो खुद को कमजोर महसूस करने लगे।
तो वो क्या चाहती थी कि दादाजी की तरह दूसरों की भी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और उसकी क्या करूंगी, देखभाल करूंगी। दादाजी, मेरी पोती कितनी समझदार है। मीतू, और बताओ दादाजी, मैं तो अपने मित्रों को भी सिखाऊंगी कि वे भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए। दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पोती बहुत ही समझदार है। और मीतू कहती है कि मैं दादाजी खुद तो पेड़ लगाऊंगी, लेकिन अपने मित्रों को भी सिखाऊंगी कि वे भी एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करें, कि वे भी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए। सभी खुशी से तालियां बजाते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए, है ना, और हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगा के उनकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे मीतू ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने जन्मदिन पर, हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगी और उसकी देखभाल करेंगी। तो आप भी अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कर सकते हैं, है ना। और जितने हम लोग पेड़ लगाएंगे उतने हमारे आसपास की जो हवा है, वायु है, वो साफ होंगी और हमें साफ हवा मिलेंगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर भी क्या रहेगा, एकदम मजबूत रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसीलिए हमको ऐसा निश्चय जरूर करना चाहिए। जैसे मीतू ने प्रतिज्ञा की, वैसी प्रतिज्ञा हमको भी करनी चाहिए। बच्चों, इस पाठ का वाचन आपको बार बार घर में करना है, ठीक है। पाठ की सीख को समझो कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। प्रदूषण के प्रकार में भी मैंने आपको बताया, वायु प्रदूषण। अभी हमने दिवाली मनाई, दिवाली में बहुत सारे फटाके फोड़े, उससे भी हुआ वायु प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, क्योंकि फटाकों से दूषित वायु आसपास फैली और इससे क्या हुआ, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्तियों को, हमको खुद को तकलीफ हुई उस दूषित हवा से। उसी प्रकार आवाज हुई बहुत ज्यादा, तो आवाज से क्या हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, ध्वनि से हमको खुद को भी तकलीफ हुई, दूसरों को भी तकलीफ हुई। तो हमें पटाखे भी कम फोड़ने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमको ऐसी सीख इस पाठ से मिली है। बच्चों, आपको सीख आत्मसात करनी है। अपने जन्मदिन पर क्या लगाना है, एक पेड़ लगा के उसकी देखभाल भी करना है। पाठ का वाचन भी हमको करते रहना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।